हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। जो भी बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है बच्चों। तो जिनका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप नेट क्वालिफाइड करके जो है कि किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी भी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज जो है वो किया गया है, जिससे कि आप क्वालिफाई करके आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि जो भी बच्चे अभी तक जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि आपका फॉर्म फिल करने का डेट आया है कि नहीं आया है, तो उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये सबसे पहले जो है कि मैं डिटेल में मैं एक एक बात को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप ध्यान से देखेंगे कैसे चेक करेंगे। आप गूगल में जो है कि आप चेक कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि आपको पता चले कि फॉर्म कब फिल करना है, कब लास्ट डेट है, क्या चार्जेज है, एग्जाम कब होने वाला है, और आपका फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो कहीं आपसे मिस ना हो। इसलिए एक एक बात को हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। मैं एक एक चीज को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप गूगल में जा करके जो है आप यूजीसी टाइप करेंगे तो देखिए आपको सबसे ऊपर में ही यूजीसी नेट दिसंबर 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये पेज खुलेगा ना, तो देखिए ये फर्स्ट लिंक पे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो रहा होगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी नेट। ठीक है, तो इसमें आप बच्चों यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट जो लिंक जो दिया हुआ है ना, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। ठीक है, तो इस लिंक पे आपको क्या करना है कि क्लिक करना है, और इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो देखिए एक पीडीएफ ओपन होगा यहाँ पर। ये देखिए एक पीडीएफ ये ओपन हो रहा है। इस पीडीएफ में एक एक बात जो है आपको मेंशन किया हुआ है। अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो क्लियर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर। ये नोटिफिकेशन का डेट पहले मैं बता दूं कि ये पब्लिक नोटिस जो रिलीज हुआ है ये 19 तारीख को रिलीज हुआ है, 19/11/2024। और आज जो डेट है वो है 21। तो ज्यादा दिन नहीं हो रहा, ये आपका 2 दिन हो रहा है ये रिलीज हुआ। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। तो जो भी बच्चे यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। और आपके लिए यहाँ पर एक एक चीज जो है वो डिटेल में यहाँ मेंशन है। पीडीएफ को अगर आप ओपन करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये रहा। इसमें एक एक चीज जो है आपको देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो है जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका डेट जो है वो देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है 19 दिसंबर से लेकर के आपको 10 दिसंबर 2024 तक, मतलब नेक्स्ट मंथ में जो है आप 10 दिसंबर तक बच्चों ये जो फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं। और 19 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है 19 नवंबर से, और 10 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और रात के आप 11:50 मतलब 11:50 तक जो है कि आप फिल कर सकते हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है। कभी कभी आपको पता होगा कि साइट जो है वो हैंग करने लगता है, या फिर लिंक ओपन नहीं होता है, क्लिक करते हैं तो कुछ भी उसमें प्रोसीड नहीं हो पाता, तो आप फिर परेशान होने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस बात को कि आपको 10 दिसंबर का वेट नहीं करना है। 10 दिसंबर के पहले ही जो है आप क्या कीजिए कि एक एक चीज को आप फिल कर लीजिए, ताकि आपका कहीं कोई भी चीज जो है वो मिसिंग ना हो, और आपका परेशानी नहीं हो, आपका जो तैयारी जो है वो बेकार नहीं जाए। जितना आप मेहनत की है वो मेहनत जो है आपका बेकार नहीं जाए। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे बच्चों कि जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 19 नवंबर से लेकर के, और ये कब तक है आपका 10 दिसंबर तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो 2024 में दिसंबर में जो ये एग्जाम जो होने वाला था उसका नोटिफिकेशन चूंकि लेट आया है, तो एग्जाम भी थोड़ा डिले ही होगा। बट फॉर्म फिल करना जो है आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि अगर फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए पहले फॉर्म फिल करना जरूरी है। तो ये डेट जो है मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, ये डेट को आप ध्यान से ये ध्यान में रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर्म जो भी फिल करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई। जब आप पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट करने के लिए जो डेट दिया गया है
वो है 11 दिसंबर। देखिए यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ है 11 दिसंबर 2024। मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ जो है फॉर्म फिल आप कर सकते हैं 10 दिसंबर तक, और पेमेंट करने का जो यहाँ पर जो लास्ट जो डेट दिया हुआ है वो है 11 दिसंबर 2024। और इसके लिए भी टाइमिंग है आपको रात के 11:50 तक ये आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने का जो आपको माध्यम जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन जो है कि आप पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चों, तो नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग मेंशन अगर यहाँ पर करेंगे, तो नेक्स्ट देखिए इसमें थर्ड में अगर आप आते हैं, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड है, थर्ड में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो है करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कि अगर मान लीजिए फॉर्म फिल करने में अगर आपका कोई मिस्टेक हो चुका है, अगर आप उसको करेक्शन अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डेट दिया गया है, देखिए यहाँ पर पोर्टल फिर से एक ओपन होगा, और वो 12 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक जो है ये डेट दिया गया है कि आप 12 दिसंबर से लेकर के और कब तक 13 दिसंबर तक जो है आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्शन का डेट दिया हुआ आपको थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर में अगर आप आते हैं, तो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, मतलब कि आप देखते होंगे कि आजकल क्या है कि एडमिट कार्ड आपका सबसे पहले रिलीज नहीं होता है, सबसे पहले कि कौन से सिटी में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिलने वाला है, तो सबसे पहले वो एडवांस में आपको वो रिलीज कर दिया जाता है, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपका एग्जाम सेंटर जो है इस सिटी में पड़ने वाला है, और आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। क्योंकि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो आपको ट्रेवल करके जाना भी होगा वहां तक, इसलिए पहले जो है कि एडवांस में जो है वो सिटी जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, जिसका डेट जो है देखिए यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, लिखा हुआ टू बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब आपको आगे जो है वो आपको ये डेट जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आगे आप चेक करते रहेंगे आप वेबसाइट में, और मैं भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देते रहूंगा। नेक्स्ट अगर आप आते हैं फिफ्थ नंबर में, तो देखिए डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, इसके लिए भी डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्लियर मेंशन किया हुआ है टू बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब कि ये भी आगे जो है आने वाले समय में आपको ये भी जो डेट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड जो है आप कब डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर सिक्स नंबर में अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर लिए एग्जामिनेशन सेंटर पता चल गया, तो अब डेट कब होगा एग्जाम का, तो वो भी जो है आपको अनाउंस किया जाएगा, और वो मेंशन आपको जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जो है वो डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक। ये जो डेट दिया गया है ना, ये है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम का जो डेट है वो 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक जो है ये आपका एग्जाम, चूंकि आजकल एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होते हैं, तो इसलिए वो टाइम लगता है कि अलग अलग शिफ्ट में जो है अलग अलग सीटिंग जो है कि अरेंजमेंट के थ्रू जो है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एक साथ सबका करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए एक दो शिफ्ट तीन शिफ्ट चार शिफ्ट में होता है, और पेपर चूंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए टाइम लग जाता है उसमें, और इसमें आपको एक से लेकर के कब तक होगा 19 जनवरी तक। नेक्स्ट अगर आप आते हैं सेवेंथ नंबर में, तो वह है सेंटर डेट एंड शिफ्ट, ये सब जो है कि सेंटर कहाँ पड़ा है, कौन से डेट को आपका एग्जाम है, कौन सा शिफ्ट में है, ये तीन चीज मैटर करता है कि सेंटर कहाँ है, डेट कौन सा है, और कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ये जो है आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ रहेगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट है 8 नंबर में डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की, कि आपने जो पेपर दिया तो उसमें फाइनली जो है कि आपका रेस्पॉन्स जो की आता है कि आप जो आंसर दिए हैं वो आंसर आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपने टिक किया है, तो वो आपका रेस्पॉन्स जो की है वो डिस्प्ले होगा, और उसके लिए भी डेट जो है यहाँ पर नहीं मेंशन है, मतलब वो बाद में आपको फ्यूचर में जो है कि वो आगे जो है वो डिस्कस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका की वेबसाइट, अगर कोई भी अगर चाहते हैं कि अगर यूजीसी के वेबसाइट में जाकर के अगर आप चेक करना चाहते हैं, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ ब्लू कलर में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, https जो है ये देखिए यूजीसी नेट एनटीए AC.in जो है ये आपको वेबसाइट दिया हुआ है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है
वो आपका ओपन हो जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। और कोई भी मिस्टेक अगर होगा तो उसके लिए भी मौका आपको जो है वो दिया जाएगा, ताकि आप करेक्शन उसमें कर सकिए। और लास्ट में देखिए यहाँ एप्लीकेशन फी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 10th नंबर में है एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी में बच्चों जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपया है, और ये जनरल और ओबी ईडब्ल्यूएस जो होंगे या ओबीसी एनसीएल जिनका होगा उनका 600 रुपीज है। और जो एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं या पीडब्ल्यूडी है या थर्ड जेंडर है, तो उनके लिए जो फी रखा गया है वो 325 है। मतलब फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जनरल के लिए जो फी है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 1150 है, 1150 है। और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज है। तो ये पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बच्चों। आप इस वीडियो को जो है कि पूरा आप अंत तक देखिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन जो है मैं इसमें डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ। तो और आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट अगर होता है, जैसे अगर इस पेज में अगर आप नीचे जाएंगे इस पीडीएफ में, तो देखिए इसी से रिलेटेड जो है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो है वो दिए हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं जा करके। ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ये बस इस यही 2 पेज का है। ये स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है कि एग्जाम जो होगा वो एग्जाम किस मोड में होगा। तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। फी वगैरह जो है वो भी ऑनलाइन आपका एक्सेप्टेड होगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी फर्दर जो है आपको ये जो यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो जो भी बच्चे मास्टर डिग्री कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि नेट क्वालिफाइड करना, जेआरएफ क्वालिफाइड करना, तो उन बच्चों तक भी ये वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो फॉर्म है वो नहीं छूटे, वो भी फिल कर पाए, और उनका जो ये अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट नहीं छूटे, और उनका असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने का जो सपना है वो भी उनका पूरा हो, पीएचडी करने का जो सपना है वो भी पूरा हो। और इसी तरह से आप न्यू अपडेट के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं एक एक करके मैं इंफॉर्मेशन, एक एक अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और वीडियोस को जो भी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।